श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, शरीर पर कष्ट आए तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। हे गोविंद, मैं समझ रहा हूं मेरे पाप कट रहे हैं, मैं कष्ट में नहीं, शरीर कष्ट में हो सकता है। बहुत दिन पहले एक पत्र में लिखा था कि उनको रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बताइए, भगवान को, गुरु को रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अपने को उनका मानना भर पर्याप्त है। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोगों को सत्संग से पहले ये ज्ञान था हम कौन हैं? तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे गोविंद, तेरी कृपा से इस उम्र में जाकर के, जहां हम कहते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार, हमने ये बना, हमने ये बना, खुद का पता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा रचयिता कौन है, मैं किसका अंश हूं। रामचरितमानस तो लाखों बार सुनी पढ़ी लिखी होगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कभी सोचा गहराई से मैं ईश्वर का अंश हूं? हे राम, मैं तो पिता की संतान मानता हूं, ये तो शरीर है, शरीर पिता के रजवीर्य से पैदा हुआ, ये मैं अजन्मा हूं, अमृत से पुत्र, अब मृत्यु का डर। एक पत्र में लिखा था, उनको रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस नोट करो, अपने को उनका मानना भर काफी है। कहते ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। ये तो बिल्कुल ठीक कि उनका होने का अर्थ दूसरे, ध्यान दो, दूसरे का मेरे पर अधिकार ना रहे, काम का, क्रोध का, परिवार का, किसी का भी अपने पर अधिकार ना रहे। अभी तो अपने पर बहुतों का अधिकार है। अभी तक भी हम लोग ये नहीं समझ पाते, हमारे शरीर पर, ध्यान दीजिएगा, सारी गोपियां समझें, हमारे शरीर पर पति का अधिकार है, मुझ पर अधिकार नहीं, मैं आत्मा हूं। गोपियां जब रास में जा रही थी तो किसी के बाप ने, किसी के पति ने, किसी के सास ससुर ने उन्हें रोका, नहीं जाने देंगे, तुम्हारा हमसे विवाह हुआ है, अर्धरात्रि कहां जा रही हो। गोपियों ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, आपको नहीं पता, हमें मत रोको। वो कह रही है पर पुरुष के पास जाना ठीक नहीं है।
उन्होंने क्या करा गोपियों ने, ओ ये शरीर पिता का है, ये शरीर पति का है, तो लो कोई बात नहीं, हम शरीर छोड़ देती हैं। वो आत्माएं, वो वेद की ऋचाएं थी, अनंत जन्मों पहले भगवत प्राप्ति कर चुकी थी, उन्होंने शरीर छोड़ा, दिव्य धारण शरीर किया और चली गई रास में। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। जब समझ आ जाए, और अब हम लोग, कोई गुरु कहे कि आपको उस दिन आना है, हम पति से पूछेंगे, हम बेटे से पूछेंगे, ये सोच है हम लोगों की। क्या गुरु धारण करेंगे हम लोग? काम का, क्रोध का, परिवार का, किसी का भी अपने पर अधिकार ना रहे। अभी तो अपने पर बहुतों का अधिकार है, और लोग क्या कहते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा जी, क्या क्या करना बाकी है बताइए? पल का अपना भरोसा नहीं है, अपने जीवन का पल का पता नहीं है, ना पल का पता ना कल का पता, क्यों सोच रहा रे बरसों की। ये मूर्ख मन, ये पूजा पाठ से मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, लाख जतन कर लेना। अब जो बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन में खत्म करने वाला हूं। अपनी सारी ममता केवल उनमें केंद्रित कर दें। ममता कौन करता है? मन और बुद्धि। ये कहां करें? केंद्रित कर दें, और केवल केवल वे ही मेरे हो जाएं, वही मेरे रह जाएं। धन्य है वो मीरा देवी, कलयुग में जन्म लेकर के जिसने गा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मैं तो आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, इन बातों पर ध्यान दे के सुनो और इन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, तो भगवत प्राप्ति तो है। मूर्खता तो यह है जो हमने फालतू का बोझ अपनी बुद्धि पर लाद रखा है, उससे उतरना नहीं चाहते। हमारे दिमाग पर कितना बोझ है, सारा बोझ भगवान ने उठा रखा है, हमारी बुद्धि पे बहुत बोझ है। आपको क्या पता अभी हमारा कितना कच्चा परिवार है। सोच है इंसान की। अपनी सारी ममता केवल उनमें केंद्रित कर दें, और केवल केवल वे ही मेरे रह जाएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सीतारामाचार्य जी ने बड़े राजे मोहब्बत में समझा दिया। हमने भी क्या करा, हमने उनके छंदों को रट लिया, अर्थ नहीं समझा। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। ये पति का मिलना, पिता का मिलना, माता का मिलना, ये तो शरीर का मिलन है। तुम आत्मा हो तो आत्मा के लिए कौन है? सीतारामाचार्य जी, इस देह में हरि मिलत है। अब वो हमें मिले नहीं, वो तो नहीं मिले। फिर क्या मिला? तुम्हारा आना नाना बेकार रहा इस शरीर में। आगे क्या किया हमने? आपको पता, 500 करोड़ रुपए कमाए। अरे 5 लाख करोड़ कमा लेते तो क्या कर लेते? हिस्ट्री बताती है बड़े बड़े राजा महाराजा यहां जाने क्या क्या बना के चले गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। इसलिए मैंने आपसे कहा,
अपनी सारी ममता केवल उनमें केंद्रित कर दें और केवल केवल वे ही मेरे रह जाएं। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। अपनी तरफ से तुम लोग चूक मत करो, सदा ये ध्यान रखो कि सेवा में प्रमाद ना आने पावे। आलकस नहीं। भैया किसी के मोबाइल से आवाज इको हो रही है। जितना काम, एक मिनट रुको भैया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जितना काम हम लोग कर सकते हैं उतना कर लें, उसमें कमी ना रखें। और वो करना भी उनकी शक्ति से है। आप जो भी कुछ कर सकते हो वो भगवान की शक्ति से करते हो। अब आप उसकी शक्ति का सोच के देख लो, सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो। शक्ति भगवान ने सबको दी है, वही संत महात्मा के पास है, वही हम लोगों के पास है। वो सदुपयोग कर रहे हैं, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान ने सबको बराबर दी है। अपनी शक्ति मानकर नहीं, भगवान की शक्ति मान के। अपनी जिम्मेदारी तो इतनी ही है, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर बोलते हैं आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताइए, भगवान श्री कृष्ण पर अपना 56 करोड़ का परिवार समाप्त कराने की जिम्मेदारी थी, सबको मरवा के खत्म करा दिया। अपनी जिम्मेदारी तो इतनी ही है, हम अपने हाथ पैर जितना हिला सकते हैं उतनी सक्रियता हमें अवश्य रहे। शेष तो वो स्वयं करने के लिए तैयार ही खड़े हैं। चींटी कितनी चल सकती है आप सोचिएगा। कबीर जी क्या कहते थे कि भगवान चींटी के पग के घुंघरू भी सुनते हैं। सोचिएगा, चींटी के पांव में जो नुपुर बजेगा उसे भी भगवान देखता है। जानत है प्रभु सबके मन की, लेकिन आप और हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है। हम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। मन में क्या चिंतन करते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ये तुम छोड़ रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो, उसका तो सुमिरन कर रहे हो, तो फल तो उसी का मिलेगा जिसका सुमिरन कर रहे हो। जिसका चिंतन कर रहे हो वही तो मिलेगा। सोचो बार बार। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संसार का चिंतन मत करो, उनकी सेवा करो बस। जिसका चिंतन नहीं करना, केवल सेवा करनी है, सारे लोग उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। संसार की सेवा और भगवान का चिंतन करना चाहिए, वो हम नहीं करते। भगवान तो अपने परिवार के लोगों की बात भी बताते हैं। ये अहंकार आपको और हमको नहीं। एक बार द्वारिका में देखिएगा, भगवान के वाहन गरुड़, उन्हें अहंकार हो गया। सत्यभामा को अहंकार हो गया, मैं अपूर्व सुंदरी हूं। वहीं
सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कोई हथियार नहीं। और जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान ने कहा इन तीरों का अहंकार कैसे मिटाया जाए। भगवान ने एक लीला की। भगवान ने, ध्यान से सुनिएगा, गरुड़ जी से कहा तुम जाओ फलाने पर्वत पर, हनुमान जी रहते हैं अमुक पर्वत पर, वहां से उनको बुला के लाओ। अब गरुड़ जी तो अपने आप को बहुत तेज वाहन मानते हैं। वो कहते हैं अभी लो गुरु जी, अभी गया प्रभु, अभी जाके बुला के लाता हूं। गरुड़ जी तुरंत पहुंचे ढूंढते हुए। हनुमान जी से बोले ए बंदर, पूछ हटा। हनुमान जी बोले बाबा मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से पूछ हटाई नहीं जाती, अब ताकत नहीं रही, तुम ही हटा दो। अब गरुड़ जी अपनी पूरी ताकत लगा के हनुमान जी की पूछ हटा नहीं, हिला नहीं सके। बोले आप हनुमान जी तो नहीं हो? बोले हाँ मैं हनुमान हूं। अच्छा महाराज गलती हो गई, आप तो अतुलित बलशाली हो। आपको द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी को भी मजाक सूझा। उन्होंने कहा भाई कृष्ण से हमारा क्या मतलब, हम तो सीताराम बुलावें तब हम जाएं, हम श्री कृष्ण के बुलाने पर नहीं जाएंगे। अब गरुड़ जी वापस आ गए, आके बोले प्रभु उन्होंने तो मना कर दिया। बोले ओ क्या कहा था तुमने? बोले मैंने यही कहा था द्वारिका में श्री कृष्ण बुला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सत्यभामा भी हंसी, बड़ी खिल्ली उड़वाई हनुमान जी से। सुदर्शन चक्र भी हंस रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हो हमसे गलती हो गई, तुम जाके बोलो सीता राम ने बुलाया है, ऐसा बोलो। जैसे ही द्वारा गए गरुड़ जी बोले सीताराम ने बुलाया है। बोले हम अभी चलेंगे, सिर के बल चलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूं। सीताराम जी को बोलिए तुम चलो, गरुड़ जी से कहा मैं आ रहा हूं। तो गरुड़ जी को कितना अहंकार। बोले नहीं नहीं, आप बूढ़े बंदर, आपसे पूछ नहीं हटाई जा रही, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा के ले जाता हूं। हनुमान जी ने कहा ये मूर्ख है, उसे अपनी पूंछ में लपेटकर फेंका, वो समुद्र में जा गिरा द्वारिका में। हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे। जब पहुंचे तो राज दरबार के बाहर पहरा दे रहे थे सुदर्शन चक्र। ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन चक्र ने पूछा आप कौन? बोले मैं हनुमान हूं। अंदर जाके बोलिए महाराज को मैं आया हूं। उन्होंने कहा आप यहीं रुकिए, पहले हम परमिशन लेके आएंगे तब आप अंदर जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा मेरे को बुलाया है प्रभु ने, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र बोला तुम जानते नहीं मेरे को मैं कौन हूं? बोले हाँ जानता हूं। हनुमान जी ने क्या करा, सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया। सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया, जो सूर्य को मुख में रख सकता है बचपन में, उठा के सुदर्शन चक्र को मुख में रख लिया। एक तरफ से गाल फूल गया। भगवान अंदर सब देख रहे हैं क्या लीला हो रही है। गरुड़ जी कहां पड़े हुए हैं, सुदर्शन चक्र की क्या दशा हो रही है। अंदर पहुंचे तो सत्यभामा, जिसको बड़ा सुंदरता का अहंकार था, भगवान ने कहा भैया मैं तो जल्दी से सीता राम बन जाता हूं, तुम सीता बन जाओ। बोली ये क्या मुसीबत है, अब मैं इतनी सुंदर अब मैं सीता बनूं?
अब बोले कुछ नहीं करना, गर्दन हटाओ मेरे ऊपर से, सीधी गर्दन कर लो, सीधा पल्ला कर लो, बस सीता बन के बैठ जाओ, मैं राम बन जाता हूं। भगवान तो राम बन गए क्योंकि वो राम ही थे। और सत्यभामा सीता कैसे बने? हनुमान जी अंदर पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु सीता मैया कहां गई? ये दासी कौन बैठी है? अब काटो तो पानी नहीं। सत्यभामा दासी बन गई। भगवान ने पूछा ये तुम्हारा गाल कैसे फूल रहा है? बोले आपका कोई अंगरक्षक बाहर घूम रहा था, बोला मैं पूछ के आऊंगा, मैं कैसे इंतजार करता। उन्होंने मुख से निकाला सुदर्शन चक्र को, उसका अहंकार खत्म। गरुड़ जी आ रहे हैं पीछे भागे भागे, बोले क्या हुआ? प्रभु जी इन्होंने मुझे पूंछ में लपेट के वहां फेंक दिया समुद्र में। बोले आपको तो बड़ा अहंकार था। तीनों का अहंकार मिट गया। आप सोचिए क्या है हमारे पास? हम गरुड़ जी नहीं, सत्यभामा नहीं, हम सुदर्शन चक्र नहीं, अहंकार नहीं छोड़ पाते। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।